अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हादसे के बाद बीसीसीएल के सभी खतरनाक पैच की जांच के आदेश। डीजीएमएस ने रोका अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग का काम। हादसे में 7 मजदूरों की गई थी जान। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने किया घटनास्थल का दौरा। बीसीसीएल कतरास क्षेत्र संख्या 4 के अंतर्गत 5 सितंबर को कांटा पहाड़ी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हुए भूधसान में 7 लोगों की मौत के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी कि डीजीएमएस ने अगले आदेश तक उत्खनन के कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अगले आदेश तक वहां किसी भी प्रकार का खनन का कार्य नहीं होगा। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीसीसीएल प्रबंधन को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि अंगारपतरा कांटा पहाड़ी आउटसोर्सिंग परियोजना में 5 सितंबर को एक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में डीजीएमएस की स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार हादसा खतरनाक हाईवाल से पत्थर गिरने से हुआ। रिपोर्ट के अनुसार डीजीएमएस की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के बिना उत्पादन कार्य जारी था। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई और कई मजदूरों की जान चली गई। निरीक्षण अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक खदानों का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीएल प्रबंधन को सभी खतरनाक पैच और स्थान की वैज्ञानिक जांच करानी होगी। सुरक्षा उपायों के साथ ही खनन गतिविधियों को संचालित करना होगा। डीजीएमएस ने बीसीसीएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वह वैज्ञानिक अध्ययन, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। धनबाद में दर्जनों आउटसोर्सिंग कंपनी सुरक्षा मानकों को ताक पर रख कर रही है काम। बताते चले कि धनबाद जिले में अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियों में खान सुरक्षा अधिनियम 1952 एवं डीजीएमएस के नियम कानून को ताक पर रखकर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम आए दिन मजदूरों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं डीजीएमएस ने बीसीसीएल को बेंच स्टेबिलिटी रिपोर्ट देने को कहा है ताकि उक्त परियोजना की बेंच की मजबूती व धंसने का कोई खतरा है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। बताते चले कि खनन में बेंच स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट खानों में बेंच खदान के सीढ़ीदार हिस्से की ढलानों की स्थिरता का विश्लेषण करता है। इसमें उसके सुरक्षा कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न भूवैज्ञानिक कार्य को ढलान के कोण और बेंच की ऊंचाई के प्रभाव को ध्यान में रखती है और स्थिरीकरण के लिए संभावित समाधान सुझाती है। बताते चले कि अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित जिले में कई आउटसोर्सिंग कंपनियां न तो खान सुरक्षा अधिनियम 1952 का और न ही खान सुरक्षा महानिदेशालय का नियमों का पालन कर रही है। अंबे माइनिंग ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयले की कटिंग करते करते तय मानक से अधिक ऊंची वाल खड़ी हो गई थी। सवाल यह उठता है कि अंबे माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड का काम लगभग 10 से 12 वर्षों से चल रहा था। उस वक्त खदानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली डीजीएमएस और बीसीसीएल की सुरक्षा एजेंसियां कहां थी? यह बात सत्य है कि देश के विद्युत ताप घरों को कोयला की जरूरत है। देश के स्टील कंपनियों को भी कोयला की जरूरत है। कोयला का उत्पादन जरूरी है, लेकिन मजदूरों और आम नागरिकों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ करके नियमों को धज्जियां उड़ाकर कोयला का उत्खनन करना कहां तक जायज है? ओपन कास्ट प्रोजेक्ट खदानों के आसपास वर्षों से निवास कर रहे रैयतों और ग्रामीणों के विस्थापन के लिए बीसीसीएल के पास कोई ठोस विस्थापन नीति नहीं है, जबकि विस्थापन के नाम पर बीसीसीएल में करोड़ों रुपए का फंड आता है। कोयला क्षेत्र में निवास कर रहे लाखों परिवार आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। वहीं इस बड़े हादसे के बाद कई बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, जहां पहले प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद डुल्लू महतो, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के अलावे मंगलवार को बड़का गांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद भी घटनास्थल का दौरा करने के लिए अपने दर्जनों कार्यकर्ता के साथ पहुंची। उन्होंने डीजीएमएस और बीसीसीएल के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। इतना बड़ा माइंस चल रहा है, माइंस चलाने के लिए कानून होता है। माइंस एक्ट 1952 है, माइंस रूल्स 1955 है, अभी जो रिसेंट का है 2017 का माइंस रेगुलेशन है। लेकिन
कहीं पे भी आप नियम कानून नहीं देखिएगा कि कहाँ पालन होता है। माइंस एक्ट में सेक्शन 22 है जिसमें कि इंस्पेक्टर को पावर दिया जाता है कि आप नोटिस दे सकते हैं पदाधिकारी को, और ये काफ़ी शक्ति दी गई है कि कहीं भी डेंजर एरिया है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस करें और वहाँ पे वो डेंजर जोन से लोगों को हटाए, लोगों को दूसरी तरफ सेटल करें। ये सारा इंस्पेक्टर का काम है, BCCL का काम है। और सेक्शन 22 में ये प्रावधान है कि आप उनको वहाँ से शिफ्ट करें, और जहाँ पे डेंजर एरिया में अगर श्रमिक काम भी कर रहे हैं तो उनको वेतन पे देते हुए उनको कुछ दिन काम से वहाँ से हटा दें। लेकिन ये सब चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का जो DGMS, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है? वो आप देखिएगा कि पूरी तरह से कहीं पे भी बेंचेस नहीं है, वर्टिकल पूरा वहाँ पे स्लोप है। स्लोप जो होता है, जो स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी इनको नहीं दिया गया होगा। अब जब स्पेसिफिक स्लोप का जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो अगर इनको वो सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है तो ये माइंस कैसे चला रहे हैं? और अगर दिया गया है तो ये कैसे दे दिया गया है? क्योंकि इनका तो पूरा ही मतलब ऐसा है, यहाँ पे जो माइंस सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो इनको मिला है क्या? DGMS ने दिया है क्या? माइंस सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो उनको मिला है क्या? DGMS कब आई है इंस्पेक्शन करने, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये इतना खतरनाक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इन लोग मांग करता तो लाठी मिलता है। यही दुर्भाग्य है, इसलिए आज अम्बा को इतना दूर दूर चल के आना पड़ रहा है ताकि हम इनको ऐसे नहीं छोड़ दें। कोई अगर इस तरह का हालत में है, कोई अगर जादू महतो की तरह हालत में है, अगर कोई इतने लाचार बेबस है, इसलिए आज ज़रूरत पड़ा हमको अपने क्षेत्र से निकल के यहाँ पे आने का, अपने क्षेत्र से निकल के हर विस्थापित का सहारा बनने का हमको ज़रूरत पड़ा, क्योंकि इस पीड़ा को हम अंदर तक मतलब काफ़ी मतलब झिंझोड़ के रख दिया है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये BCCL तो अपना पलड़ा झाड़ेंगे, वो बोलेंगे कि ये तो आउटसोर्सिंग का काम है, ये तो हमारा गलती नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनकी जवाबदेही है। लेकिन बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की जवाबदेही है पुनर्वास करना। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी से आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत सीनियर है, हम उनके बारे में टिक्का टिप्पणी हमेशा करने से हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े जो इतने तजुर्बे वाले नेता हैं उनके बारे में नहीं बोले। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको उनसे पूछना चाहिए कि भारत सरकार का जो ये DGMS है, जो BCCL मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक बड़ा संस्थान है, वो क्या कर रही है? उनसे पूछिए ज़रा, कैसे वो सर्टिफिकेट दे दिए है? सेफ्टी सर्टिफिकेट तो उसी के तरफ से आता है ना। और लोगों की जान जा रही है, 6 लोग का मौत कोई छोटा चीज़ नहीं है, और लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन के नीचे भी 250 लोग अभी भी दबे हुए हैं, क्योंकि वो बंगाल के यहाँ वहाँ गए, तो यहाँ पे सब चीज़ों को बस दबाने का कोशिश किया जा रहा है। क्या इन लोगों का न्याय मिलेगा? इन लोगों की न्याय है कि एक सुरक्षित जगह पे पुनर्वास BCCL के सारे पदाधिकारी जो संलिप्त हैं इन सब चीज़ों में, जिनकी लापरवाही से ये सारा घटना हो रहा है, उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए, क्योंकि ये लोग की वजह से लोगों की जान जा रही है और ये जानबूझ के ये मतलब लोगों को मौत पे ढकेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि BCCL तब कार्रवाई करते जब कोई जमींदोज होता है, उसके बाद पुनर्वास करता है? देखिए, BCCL तो पूरी तरह से जिम्मेदार है, और अगर वो पलड़ा झाड़ने का कोशिश करेगी तो उनसे बस यही पूछना चाहिए कि क्या आप आउटसोर्सिंग के ऊपर बोलते हैं कि वो लोग कर रहे हैं या वो लोग की वजह से है, तो क्या इनके ऊपर ब्लैक लिस्टिंग का कोई प्रक्रिया आप चालू किए हैं? क्या इनके ऊपर कोई भी इस तरह का कार्रवाई की है? आगे ये नहीं हो, जैसे 6 लोग की जान गई है, ये छोटी बात नहीं है, और आगे ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए तुरंत क्या स्टेप उठाए गए? अम्बे आउटसोर्सिंग का एक माइंस यहाँ चल रहा है अंगारपत्थर, दूसरा माइंस चल रहा BCCL ब्लॉक को। क्या DGMS का ये फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ पर भी जाकर वही तो बाबूलाल मरांडी से पूछिए कि भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत जो ये इतना बड़ा संस्थान है, उससे क्यों नहीं सवाल करते? मतलब आप जब सवाल करने पे आएंगे तो पॉलिटिकल, आप फेयर होइए। DGMS की इतनी बड़ी गलती आपको नहीं दिख रही है? वो तो बोल रहे कोयला चोरी राज्य सरकार के कारण हो रहा है, तो BCCL क्या कर रहा है? BCCL किसका है? केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। BCCL के जो पदाधिकारी है वो कहाँ से उनका चयन होता है? राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार से? और ये प्रोजेक्ट कहाँ से आता है? राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार? कौन चोरी कर रहे हैं? तो ये तो एक विषय ज़रूर है, ये भी गंभीर विषय है। चोरी तो नहीं होना चाहिए, पूरा तो माइनिंग माफिया भरे हुए हैं। अब वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं, हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं कि BCCL जो है ये दूध का धुला हुआ नहीं है, सारा चोरी तो यही करवा रहा है। इसके अंदर ही चोरी हो रहा है, इसके
पर ही डीजीएमएस को कैसे ये मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे डीजीएमएस चुप है, इन सब चीज़ों में खामोश है। इतना बड़ा मामला हो गया है, लोग की जान जा रही है और मतलब डीजीएमएस अभी भी खामोश है। तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये तो सीधा सीधा आरोप है कि आप तो पूरा एकदम ये लोग को पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए पूरा छूट दिए हुए हैं। तो क्या अम्बे के इस करतूत को लेकर बिगुल फूंक चुकी है? देखिए, हम हर गलत चीज़ के खिलाफ खड़े रहेंगे और ये जो बीसीसीएल है, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इसके अंदर जो भी आउटसोर्सिंग आती है उसके बारे में क्या ही आप लोग सब जानते ही है सारा कहानी। लेकिन मेन जो है कर्ता धर्ता जो बीसीसीएल है, उसको जो देखना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे है और सब पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे बीसीसीएल के पदाधिकारी हो, और इन सबको जेल में डालना चाहिए। ये सब जेल जाने के योग्य हैं, ये लोग के ऊपर एकदम कड़ा केस बनना चाहिए। हम जैसा बोले कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए। ये लोग आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। यहाँ पे किसी का भी जान जा रहा है, इन बैठ के अपना एसी रूम में अपना अच्छे से ये लोग पैसा गिन रहे हैं और अपना लाइफ कंफर्टेबल कर रहे हैं। बस हत्या या हादसा, इसको क्या मानते हैं? हत्या है, पूरी तरह से हत्या है। अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हुए हादसे के बाद कई समाजसेवी और बड़े नेता ईडी और सीबीआई की जांच की मांग तक कर डाले हैं। अगर मंत्रालय द्वारा जांच कमेटी गठित की जाती है तो परत दर परत कई ऐसे राज खुलेंगे जिसकी कोयलांचल की जनता ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। वहीं मामले को लेकर पूर्व बियाडा अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय झा ने सवाल उठाया है कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन, डीजीएमएस और बीसीसीएल प्रबंधन ने क्या सबक सीखा, या आने वाला वक्त बताएगा। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।